Hello बच्चों, let's read the question. The question says that mass m1 hits and sticks with m2 while sliding horizontally with velocity v along common line of centers of three equal masses m1 is equals to m2 is equals to m3 is equals to m. Initially masses m2 and m3 are stationary and the spring is unstretched. Find velocities of m1, m2 and m3 immediately after the impact, maximum kinetic energy of m3, minimum kinetic energy of m2 and the maximum compression of the spring. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and center of mass and spring dynamics. तो देखो बच्चों, फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है. ये मास m1 है जो स्टिक हो जाता है m2 के साथ, जो ऑलरेडी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है m3 के साथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट है k और ये अनस्ट्रेच्ड है. ओके तो देखो बच्चों, बिफोर कोलिजन आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि m2 एंड m3 एट रेस्ट और आफ्टर कोलिजन m3 रिमेन्स एट रेस्ट. तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. तो ये क्या लगेगा, m1v प्लस 0 बाकी सब के लिए और मास ऐड हो जाएगा तो m1 प्लस m2 ये वेलोसिटी हो जाएगी v डैश, बाकी रेस्ट पर थर्ड. ओके अब मास m1 m सब सेम है तो ये क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल्स टू 2m v डैश. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, v डैश इक्वल्स टू v बाय 2. तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास vm1 और vm2 जो होगा वो v बाय 2 हो जाएगा एंड vm3 कितना रहेगा, 0. ओके बच्चों, अब देखो सेंटर ऑफ मास अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो देखो आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन में, राइट, बी पार्ट में. तो देखो ये कितना हो जाएगा, मास 2m और v डैश प्लस m, इसके लिए तो रेस्ट पे है 0 डिवाइडेड बाय 2m प्लस m. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2/3 v डैश और v डैश की वैल्यू रखोगे तो v बाय 2. तो ये कितना हो जाएगा, v बाय 3. तो बच्चों देखो कंडीशन क्या होगी, जो 2m है आपके पास ये जाएगा v बाय 6 से और जो स्प्रिंग से कनेक्ट है तो ये वाला m जो है आपके पास ये जाएगा v बाय 3 से, राइट. और हाफ टाइम पीरियड के बाद आफ्टर क्या हो जाएगा, ये जाएगा आपका दूसरी डायरेक्शन में v बाय 6 से और ये वाला जाएगा आपका दूसरी डायरेक्शन में v बाय 3 से. तो देखो बच्चों, अगर हमें vm3 मैक्सिमम निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, v बाय 3 तो है ही प्लस v सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंगली. तो ये कितना आ जाएगा, v बाय 3 प्लस v बाय 3 इज इक्वल्स टू 2v बाय 3. तो काइनेटिक एनर्जी जो हमें थर्ड के लिए निकालनी है मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा 1/2m v3 मैक्स स्क्वायर. तो वैल्यूज रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2m 4v स्क्वायर बाय 9. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 3 के लिए कितनी आ गई, दैट इज 2m v स्क्वायर बाय 9. ऐसे ही अब हम vm2 के लिए बात करते हैं तो ये मिनिमम होगी, राइट. तो ये क्या होगा, v बाय 3 माइनस v बाय 6. तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, v बाय 6. तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2 के लिए, दैट इज 1/2m v बाय 6 होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा m v स्क्वायर बाय 72. अब हम बात करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ टाइम. एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, हाफ k x स्क्वायर मैक्सिमम दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1/2 ये वाला 2m हो जाएगा एंड देन इसकी वेलोसिटी v बाय 6 होल स्क्वायर
प्लस 1/2m एंड देन इसकी वेलोसिटी v/3 होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों हाफ कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया, देखो 1/k एंड ये एलसीएम ले लेते हैं 2mv²/36 प्लस v²/9। देखो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 36 6mv² एंड दैट विल बी 6। x कितना आ जाएगा, दैट इज v आउटसाइड एंड देन √m/6k। सो द फाइनल आंसर्स for first one, Vm1 is equals to Vm2 is equals to V/2 and that Vm3 is equals to 0 and that for second one, kinetic energy for third maximum is equals to 2mv²/9 and that kinetic energy for 2 minimum is equals to mv²/72 and that x is equals to v√m/6k. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.